पैरेलल चैनल के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको डब्ल्यू और एम के मॉड्यूल यानी कि डाउन, डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में बता दिया है। देखो, ये आपके जो है एक और कॉन्सेप्ट में यूज होंगे जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा वो एडवांस्ड है, लेकिन अभी मैं फेज 1 में हूं तो हम इतना एडवांस नहीं पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं पैरेलल चैनल के पास। ओके, ये भी बहुत अच्छा आप सीसीपी कह सकते हो है। ओके, पैरेलल चैनल बेसिकली आपका होता है कि जब मार्केट ना किसी सेम रेंज में, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, सेम रेंज। सेम रेंज का मतलब होता है जब सप्लाई और डिमांड लगभग सेम होते हैं। ठीक है, सेम रेंज का मतलब जब आपके जो कंसोलिडेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कंसोलिडेशन होता है, यानी कि जहां मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं देती है, साइडवेज हो जाती है, तो वो कंसोलिडेशन क्या होता है, सेम होता है। उसमें सप्लाई और डिमांड एग्जैक्ट इक्वल रहते हैं, मतलब करीब करीब इक्वल रहते हैं, तब देख सकते हो। और जब इनके अंदर हमें कमी देखने को मिलती है तब मार्केट में मूव बाहर आता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, लाइक दिस, इस तरीके से चैनल क्रिएट होता है हमारे पास, एंड देन अगर मार्केट मूव करती है तो हमें दिख जाता है। ओके, पैरेलल चैनल में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है कि इसके जो पॉइंट्स होते हैं हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, पैरेलल चैनल के टूल के जरिए, जो कि ट्रेडिंग व्यू में आपको दिखेगा, उसके जरिए हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड देन ये हमारे सामने मूव आता है। तो इसके अंदर कई सारे पोर्शन है कि जिससे हमें पता लगे कि मार्केट डाउन साइड जाने वाली है। तो उसमें क्या होता है कि वही बात है कि अगर डिमांड आधी हो गई है, ठीक है, तो सप्लाई डबल हो जाती है। तो इस तरीके से पोर्शन जो सिंपल लेवल पे काम करता है। सबसे पहले तो ये तरीका हो गया हमारे पास कि हम इनसाइडर एरियाज को मेजर करें, इसे हम लोग इनसाइडर एरिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा पोर्शन क्या है कि अगर मान लो मार्केट हमारी इस तरीके से आ रही है, ठीक है, और वो मान लीजिए नीचे चली जाती है, तो अब इस पोर्शन में क्या है कि हम इसको एक चैनल में यानी कि एक सीसीपी में बांध दे, और सीसी में बांधने के बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, मतलब नीचे की साइड जब मार्केट भागेगी, जिसे हम लोग ब्रेकडाउन बेसिकली कहते हैं, तो हमारे पास यहाँ से मार्केट में डाउन साइड क्रिएट होगा किसी रेड कैंडल से। मान लीजिए कोई भी रेड कैंडल है यहाँ पर, ठीक है, टॉप पर यहाँ से डाउन साइड क्रिएट होता है, और यहाँ पर हमारे पास में रेड कैंडल है, जिसके बाद मार्केट ऊपर उठ जाती है, यानी कि यहाँ से ऊपर उठती है, और यहाँ पर हमारे सामने रेड कैंडल है जिससे मार्केट नीचे गिर रही होती है, लाइक दिस। ठीक है, तो अब इस पोर्शन में क्या होता है कि हम इसको एक सेंट्रल जोन की तरह मानते हैं, और फिर इसमें यहां से यहां तक की जो हमारे पास सप्लाई है उसे हम लोग मेजर करते हैं, एंड देन इसको कॉपी करके आफ्टर द, जहां से इसका मूव आया था उसी ट्रेंड के बिल्कुल एंड में लगा देते। देखो कभी कभी ये मूव आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये रियल मार्केट का मूव मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, हमें हमें बस ट्रेंड देखना है कि मार्केट नीचे गिर रही है तो हमारा एक ट्रेंड है। तो फिर बाद में उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मिलता है हमें एक रिवर्सल एरिया जहां मार्केट अपने आप को रिवर्स कर सकती है। तो इस तरीके से हम लोग पैरेलल चैनल में फाइंड आउट करते हैं। बाकी इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनमें क्या है कि अगर ये नीचे ना ब्रेकडाउन देके ऊपर ब्रेकडाउन दे देता है, तब उस केस में हम लोग अलग तरीके से मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई भी ऐसे मैंने पैटर्न बनाया हुआ, चलो मैं इसको यहाँ बता देता हूँ आपको थोड़ा सा और ब्रॉडर वर्जन में। थर्ड पॉइंट में ऐसा है कि जैसे मान लो मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट है, और जो चैनल है वो हमें नीचे की बजाय ऊपर की साइड मूव देता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या मेजर करेंगे, इस केस में भी हमें अपने जो पैरेलल चैनल, जो हमारे पास पैरेलल चैनल है, हम इसको एक जोन के अंदर रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे पास एक जोन हो गया। अब इसके बाद जो ये नीचे गिरी थी मार्केट, इससे पहले की जो हमें डिमांड दिखी थी बेसिकली, ठीक है, जिससे पहले की हमें डिमांड दिखी थी वो हम लोग यूज करते हैं।
ठीक है, यानी कि हमने ये सप्लाई देख लिया, अगर मार्केट नीचे गिरती तो हम नीचे यूज कर लेते, लेकिन अब इस केस में क्या है कि उसने अपने आप को ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, तो हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जब ऊपर की साइड जाती है मार्केट उसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट, और अगर वो नीचे चली जाती तो उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन, और नीचे चली जाती है तो ब्रेकआउट ऊपर चले गए। तो इस केस में क्या है कि हमारे पास इस सप्लाई के पीछे की जो डिमांड है, जो अपसाइड का मूव है हमारे पास, इसको हम लोग मेजर करते हैं, लाइक यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है, एंड देन ये हम लोग ब्रेकआउट के बाद लगा देते हैं, ठीक है, या तो आप ब्रेकआउट के बाद लगा सकते हो या फिर आप इसके बाद लगा सकते हो, दोनों पोर्शन लगभग आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, बट कोशिश ये करनी है कि आप ब्रेकआउट का इस्तेमाल कम करें, यहाँ का करें, क्योंकि आपको इसे डबल भी करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है कि मार्केट का मूव कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो फिर हम इसे और एक्स्ट्रा कर देते हैं, फिर और डबल करते रहते हैं, ठीक है, डबल कर देते हैं, एंड देन वी हैव द रिवर्सल एरिया, जहां मार्केट जाके हमें रिवर्स देना शुरू कर देती है, वो डिपेंड करता है हमें कितना दे रही है, एंड देन फिर कंटिन्यू। तो मैं आपको इतने अभी तक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको सबसे बेसिक वाला जो मैंने बताया था, ठीक है, सबसे जो बेसिक वाला यानी कि जो ये वाला है, ये मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे कैसे दिखेगा हमें, ठीक। कोई भी टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो ये बहुत ही बेसिक है कि हाँ मार्केट सीधे नीचे आ रही है, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर, देखो आपको दिखेगा यहाँ पर जस्ट लाइक ये आपके सामने एक चैनल बना हुआ है, एंड ये आपके सामने एक चैनल बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा है, इस एरिया को ब्रेक कर दिया है, लाइक आप कोई भी लो ले सकते हैं, जैसे मैं इस लो की बात कर रहा हूँ, मार्केट ने ये जो रिसेंट का आपके पास लो है, जिसे आप लो कह सकते हो, ठीक है, उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, और ब्रेक करते फिर वो नीचे आना शुरू कर गई है। देखो ऊपर की साइड नहीं गई, इसका मतलब हमारे पास डिमांड जो है वो पहले से आधी हो गई है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, तो इस केस में क्या है कि मूवमेंट जो है वो मार्केट की ऐसे थी, ऐसे थी, ठीक है, ऐसे थी, देन ऐसे थी, फिर ऐसे होनी थी, लेकिन ऐसे ना होके मार्केट में क्या हो गया, वो आधी हो गई, एंड देन फिर नीचे गिर गई। तो ये आधी हो गई है। अब देखो मैं इसको मेजर करके दिखाता हूँ आपको, ये आप पीछे की डिमांड लोगे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यू कैन सी लाइक दिस, और फिर इसके बाद आप मतलब यहाँ से बिल्कुल बॉटम से आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट है ना आपका कनेक्टिविटी का, जिसमें मैंने पॉइंट लगाया हुआ है, ये है, ये है, सारे बॉटम के पॉइंट्स है जिन्हें हम लोग हायर लो कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास, हमने यहाँ से उठी है मार्केट, हमने यहाँ से इसको लगा दिया, एंड इसका जो 50% एरिया है, आप अगर देखोगे तो मार्केट ने यूज किया एग्जैक्ट 50% एरिया। देखो ये मैं कैसे लगा रहा हूँ, ये फिबोनाची है एक्चुअली, तो यहाँ पर आपको फिबोनाची दिखता है, ये वो है, एंड मैंने इसको कस्टमाइज कर रखा है। इसमें सिर्फ मैंने 0.5 को एनेबल कर रखा है, बाकी सब कुछ बंद कर रखा है, ओनली बैकग्राउंड एंड सब कुछ बंद है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आप टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ सेंट्रल रिवर्सल एरिया लगाया हुआ है, तो आप इसको सेंट्रल जोन की तरह कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा है, हमें 50% एरिया यूज करके दिखाया है डिमांड का, तो इस केस में हमारे पास जो सप्लाई है वो हमें डबल होती हुई दिख जाएगी, ठीक है, सप्लाई भी डबल होती हुई दिख गई। लेकिन अभी हम बस ये समझ रहे हैं कि मार्केट ने ऊपर का हिस्सा यूज नहीं किया तो नीचे ब्रेक कर गई है, और पैरेलल चैनल से जैसे ही बहुत तेज यहाँ पर फास्ट मूव आ रहा था, मान लीजिए यहाँ पर मार्केट थी, ओके, मान लीजिए यहाँ पर मार्केट थी हमारे पास, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ हमारे पास में फास्ट मूव आया, मार्केट नीचे चली गई। अब इस केस में हमें क्या करना है, हमारे पास ये पैरेलल चैनल बन गया जैसे मैंने आपको समझाया, इसके बाद ये आपका एक सीसीपी बन गया जिसे हम लोग सेंट्रल एरिया कहते हैं, ठीक है, और इसके पहले का जो मूव है आपको इसके बाद के मूव के साथ अटैच कर देना, ओके। मैं करके दिखाता हूँ आपको, लाइक टॉप रेड कैंडल, बॉटम रेड कैंडल, एंड सी लाइक दिस, एंड अब इसको कहाँ से मेजर करेंगे, वी विल मेजर इट फ्रॉम द रीसेंट हाइज लाइक दिस, यहाँ से, क्योंकि ये देखो ये पूरा ट्रेंड बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो है ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। तो ट्रेंड का कंटिन्यूशन देखो यहाँ से, इससे पहले बड़ी डिमांड है, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे बड़ी डिमांड है, आप इससे नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि आपको किसी भी रिसेंट हाई को लेना पड़ेगा जो कर्व लाइन, जो आपके पैरेलल चैनल के ऊपरी हिस्से पर टच हो रहा हो या हल्का फुल्का वहां तक पहुंचा हुआ हो,
वही आपको जोन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपकी जो है एक्यूरेसी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। ये हमारे पास एक रिवर्सल जोन बन गया है, लाइक दिस वी कैन यूज इट एज ए रिवर्सल एरिया। दिस इज ए रिवर्सल एरिया, एंड ये हमारे पास एक QFL है, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ एंड यू कैन सी द मूव, द मार्केट इज जस्ट यूजिंग दिस वे। उसके बाद आप डिमांड को दोबारा से मेजर कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको उससे पहले की डिमांड यूज करनी है। लाइक ये देखो, ये पूरी डिमांड है, यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हैं, तो पूरी की पूरी ही डिमांड है। बट चलो मैं और भी यूज करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बोला ना, आपको पूरी लेनी पड़ेगी डिमांड जो भी, जैसे ये पूरा का पूरा हिस्सा है मेजर सप्लाई से पहले, ये आपके सामने बड़ी सी सप्लाई है, ठीक है। तो डिमांड कहाँ से शुरू हुई है? यहाँ से आनी शुरू हुई है। यहाँ से इसने अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया, देखो यहाँ बड़ी भी कैंडल बनी हुई है। आगे आपको बताऊंगा कि ये बड़ी कैंडल क्यों बनती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिमांड हमारी है, हम इसी को कॉपी करें क्योंकि हमारी सप्लाई से पहले की डिमांड है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि जब ऐसा होता है तो हम लोग ये जो डिमांड मेजर करते हैं ये हम लोग सप्लाई के पीछे की करते हैं, ठीक है। ये दोनों के साथ होता है। अगर हम एक्स्ट्रा मूव, अगर हम जानना चाहते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाना चाहती है, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ कैसे इसको देखेंगे। ऑन दिस बॉटम टू टॉप, ओके, ये आप देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो सप्लाई है आपकी, मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये आपकी सप्लाई है और हमने सप्लाई को इसके साथ मेजर कर दिया फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड ले रहे हैं। तो हमें सप्लाई हमने ली है तो इसके पीछे की हमें एरिया लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाली डिमांड हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सप्लाई है फिर ये डिमांड है। तो हम पहले ये वाली यूज करेंगे एंड देन फिर आगे हम लोग देखेंगे कि हमें मूवमेंट कैसे दिखेगा। तो ये मैं उठाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ बेसिकली, ठीक है। यू कैन सी इसी का आप एरिया यूज कर सकते हो, 50%, 100%, जैसा भी चाहे वैसा एरिया यूज कर सकते हो आप, ठीक है। देन वी कैन कंटिन्यू द फुल रिवर्सल एरिया। नेक्स्ट आपका ये रिवर्सल एरिया की तरह अभी फिलहाल के लिए रिवर्सल एरिया ही रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, वी कैन सी द मूव। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पर मूवमेंट मार्केट का आ रहा है। 50% एरिया मार्केट का पहुंच चुका है एंड देन फिर से कंटिन्यू कर रही है, रीटेस्टिंग वगैरह ले रही है, ठीक है, एज यूजुअल, जो कि हमें पता है कि मार्केट लेती है रीटेस्टिंग। देन कंटिन्यू करने की बिल्कुल कोशिश कर रही है, यू कैन सी लाइक दिस, एंड आप देख सकते हो मार्केट आपके जोन पे पहुंच गई है। सो दिस इज हाउ द रिवर्सल कम्स। अब आप ध्यान से देखो, आपको कुछ इसमें चीज नजर आएगी। ये आपके सामने सेंट्रल जोन है, जिसके बाद की सप्लाई, इसके पहले की सप्लाई, जिसके बाद की सप्लाई, एंड द डिमांड। अब ये पूरा हिस्सा आपके लिए बन गया एक एन, ये आप देख सकते हो आपके लिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है मेजर करते हैं चीजों को, और साथ ही साथ हमें कौन सी डिमांड यूज करनी है ये हमें स्ट्रक्चर खुद पहले से ही बता के रख देता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इस तरीके से हमारे सामने बनती है चीजें, ओके। तो ये मैंने आपको देखो दोनों बता दिए, बेसिकली दोनों पार्ट कवर कर दिए इसके अंदर। एक तो देखो मैंने ये वाला बता दिया आपको कि पहले तो आप ये वाला मेजर कर सकते हैं, दूसरा ये वाला आपको करके दिखा दिया। फिर ये जो डिमांड हमारे पास सामने, सॉरी, ये जो डिमांड हमारे सामने आएगी ये कहाँ से आएगी, मैंने ये आपको मेजर करके बता दिया कि ये हमारे पास पीछे से आएगी। इन केस अगर ये ऊपर भी ब्रेकआउट देता है या नीचे भी देता है तो डिमांड जो हम लेंगे वो हमेशा पीछे से ही लेंगे। अभी मैंने इसमें आपको नीचे की साइड ब्रेकआउट के बाद मूव दिखा, इसे हम बोलते हैं FMFR। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। पहला मूव फेक होता है, हम इसको भी कंसिडर करते हैं, इसको भी ले सकते हैं हम मूव को, इसके साथ भी चल सकते हैं। अगर हम सेल साइड में जाना चाहते हैं तो हम इसके साथ सेल साइड में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करता है कि हम अपने लेवल पे आके फिर मार्केट के रिवर्सल का वेट करें, बट इट कैन ऑल्सो यूज, हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला एरिया करके दिखाता हूँ कि अगर ऊपर की साइड मार्केट मूव देती है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। देखो ये सप्लाई से सप्लाई, ऐसी डिमांड से डिमांड आती है, फिर मार्केट नीचे आ जाती है। सेम यही चीज जैसे मैंने आपको करके दिखाया ना, अब इसमें क्या है, मार्केट नीचे आ रही है तो नीचे जा रही है। सेम इसके साथ है, अगर मार्केट ऊपर आ रही है तो जो ऊपर जा रही है आप उसमें भी डिमांड टू डिमांड मेजर करेंगे, ओके। सो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, you can
ये देखो मार्केट ने यहाँ रिवर्सल भी दिया, इसी जगह पे आके मार्केट ने भी जो मैंने आपको करके, अब ये रिवर्सल कहाँ से मेजर करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, ये जो आपका मूव है इसको ही हमें पूरे को मेजर करना पड़ेगा, जहाँ पर हमें मूवमेंट इसकी मिल जाएगी। ठीक है, चलो ये तो आपका हो गया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर मार्केट ऊपर की साइड में मूव देती तो हमें कैसे रिवर्सल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, दोनों ही तरीके से आपको देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो जस्ट लाइक ये देखो आपके सामने एक चैनल टाइप ये बना हुआ है, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो, एंड देन यू कैन सी लाइक दिस, आपके सामने बना हुआ है। इसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कोई इशू नहीं है, ऐसे भी आप करोगे तो कोई इशू नहीं है कि भाई मार्केट ने 3 बार ऐसे 2 बार करा है, लेकिन मतलब 2 बार नीचे यहाँ पर पॉइंट्स हमें दिए हैं, है ना, जिन्हें हम बोलेंगे हायर लोस, क्योंकि जो लो है वो हमेशा हायर होते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हायर हाइज है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या करा है, नीचे का हिस्सा दिया, फिर बाद में यहाँ पर नीचे आ गई, फिर दोबारा यहाँ कम कर दिया और भी कम कर दिया, क्योंकि ये हिस्सा यहाँ पर आना था। कॉरस्पॉन्डिंग देखो क्या हो रहा है मार्केट का, मार्केट ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, फिर नीचे आ जाती है। ठीक है, तो पहले ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर पूरा नीचे आ जाती है। ठीक है, पहले मार्केट पूरा ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर पूरा नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या करा, अपने आप को आधा कर दिया। अब इस केस में हमारे पास जो सप्लाई है, जो आप ध्यान से इसको देखोगे, ये पूरी हमें सप्लाई चाहिए थी मार्केट की, जो यहाँ पर आनी चाहिए थी। ओके, ये पूरी सप्लाई यहाँ तक हमें आनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने क्या करा, अपनी सप्लाई आधी कर दी। मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है। ठीक है, एंड यू कैन सी यहाँ से, मतलब अगर आप यहाँ से मेजर करोगे तो ये आधी हो गई है करीब करीब। ठीक है, तो क्योंकि तो पूरा ऊपर चला गया ना, ये और भी ज्यादा ऊपर चला गया, तो अभी मार्केट हायर हाइज में चल रही है, तो 50% कुछ एरिया हमारे सामने ही निकल के आया है, एंड देन मार्केट क्या कर रही है, नीचे नहीं आ पा रही है। ठीक, देखो ये कैसे मेजर करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सप्लाई ये हो गई, एक सप्लाई ये हो गई, बीच में डिमांड आई है ना, तो टोटल सप्लाई कितनी होगी, ये टोटल सप्लाई तो ये है ना हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ इस तरीके से लगा देंगे, देन यू कैन सी द 50%। ऐसे यूज होगा, क्योंकि बीच में डिमांड आई, यहाँ पर जो है हमारे पास बीच में डिमांड आई। तो अब इसमें जैसे मैंने 50% आपको बता दिया, ये देखो पूरा एक एरिया ही है, डबल ही कर दिया हमने। अब यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चली गई। अब इस केस में मैंने आपको बताया कि जब मार्केट ऊपर चली जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी डिमांड को जो डबल होने वाली है उसको दोबारा से डबल कर देते हैं, लाइक दिस। यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे सामने डिमांड है, देखो मैंने ग्रीन, आप देख सकते हो ग्रीन टू ग्रीन मैंने ऐड करी है, ये हम उठा के जो है बेसिकली यहाँ लगा देते हैं, एंड देन वी हैव द मूव। यहाँ से जैसे आप ब्रेकआउट से भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, ब्रेकआउट से भी लगा दोगे तो ज्यादा, फिर आपको बीच में एक कैंडल हटानी पड़ेगी, क्योंकि रिटेस्टिंग के लिए जो कैंडल है वहां से भी यूज करते हैं, यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है, दोनों एरिया सेम है। आप जो पास में पड़ेगा वो यूज कर सकते हो, आप ये वाला भी कर सकते हो, आप ये वाला भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। यहाँ से भी आप करोगे ना तब भी कोई इशू नहीं, क्योंकि आप इसको क्या करो, डबल ही करो, तो एरिया आपका जो घूम के ही आ जाएगा। आपको डिमांड ही डबल करनी है, ये डिमांड क्या है, डबल कर देनी है। कहने का मतलब ये तो होता है, अगर सप्लाई आधी होगी तो डिमांड डबल हो गई, डिमांड डबल होगी तो आपके पास एक रिवर्सल एरिया आ गया। जो आपने डिमांड डबल करी है उसके पीछे की सप्लाई हमें लेनी है। देखो हमने यहाँ से ये डिमांड यूज करी है ना, तो इसके पीछे की सप्लाई हमें यूज करनी है, सिंपल एज इट। अभी हम इसके अंडर में ही घूम रहे हैं, तो मैं पीछे की दोबारा से यहाँ पर सप्लाई लेके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, एंड देन यू कैन सी, मैं बार रिप्ले में करके दिखाता हूँ आपको, दोबारा से ना समझ में आ जाएगा। सी ओके, लाइक मान लीजिए मार्केट आपकी यहाँ पर आती है, ठीक है, तो हम वेट करते हैं कि मार्केट में हमें मूवमेंट दोबारा से ऐसे आया था, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे चाहिए, एंड देन फिर ऐसे होता रहे। लेकिन मार्केट क्या कर रही है, अभी देखते हैं आगे। मार्केट क्या कर रही है, ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, एकदम नीचे गिर जाती है, ठीक है, और फिर से ऊपर उठने लग जाती है, और ऊपर उठते उठते जैसे कि हमने देखा मार्केट ऊपर उठती जा रही है। अभी कुछ नहीं करना जब तक ये अपने हाई को नहीं तोड़ती, जब तक अपने हाई को या अपने लो को नहीं तोड़ती हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सेंट्रल एरिया पे जैसे कंटिन्यू करते हैं मार्केट अपने हाई को तोड़ देती है। इसका मतलब है कि मार्केट ने अपनी पीछे की सप्लाई, जो कि मैंने आपको बताई थी, टोटल सप्लाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस हिस्से को नहीं दिया है, लाइक यहाँ से यहाँ तक, एंड देन यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये फिर टोटल हमारी जो है हमारे एरिया तक बैठती है, यहाँ तक मार्केट ने नहीं दिया। 50% एरिया यूज करने के बाद
लाइक दिस। ये मेरे सामने सेंट्रल रिवर्सल जोन ये बना दिया मार्केट ने। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी डिमांड को डबल कर देंगे लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम इसको डबल कर देंगे। डबल डिमांड में आप क्या करना, ज्यादातर केसेस में ऐसे कर देना ताकि जो पोर्शन है आपका वो आपको दिख जाए कि आपने डबल करी है, करीब ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर देना तो थोड़ा सा एक्यूरेट आपको दिखेगा। उसके बाद आपके पास बैठता है रिवर्सल एरिया। अब इसके बाद जब हमने डिमांड के जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हमने कौन सी डिमांड यूज करी है, ये वाली। जब हमने डिमांड ये यूज करी है तो हम इसके पीछे की सप्लाई को यूज करना पड़ेगा। ये पूरी सप्लाई यूज करनी है टॉप टू बॉटम। अब इसमें आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड इसको कर लिया है, तो बार बार हमें ऐड करने की जरूरत नहीं। हमें जोन, हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेंड। ये हमारे सामने ट्रेंड आया करिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। हम इसको यूज करेंगे आगे लाइक दिस, जहां पर मार्केट हमारे सामने सप्लाई देती है वहां। ओके, यू कैन सी मार्केट यहाँ तक पहुंचते, मार्केट में ऊपर से प्रेशर आया है एंड वी कैन यूज दिस लाइक दिस, कि मान लीजिए हम यहाँ से यूज करते हैं इसको एंड देन मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है। ये हमारा यहाँ पर एक रिवर्सल जोन बन जाता है जहां पर मार्केट दोबारा से डिमांड दे सकती है। डिमांड के लिए पीछे और चलते हैं, हमने और पीछे चलना पड़ेगा। जब हमने ये वाली सप्लाई ले ली है तो हम ये वाली डिमांड यहाँ यूज करने की कोशिश करेंगे फिलहाल के लिए। पीछे पीछे चलते जाते हैं, मतलब ज्यादा भी पीछे नहीं चलना होता, स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करना पड़ता है। लेट्स सी द नेक्स्ट। ये आप देख सकते हो मार्केट ने डिमांड देनी शुरू कर दी है एंड वी कैन यूज दिस लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड ये हमारे सामने डिमांड है। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यू कैन सी कितना बढ़िया हमारे सामने मूव आया, यहाँ तक मार्केट ने बहुत बढ़िया यहाँ से हमें मूव देने की कोशिश करी है, ठीक है। एग्जैक्ट ये एरिया आप देख सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ पर मूव आया हमारे सामने। देन फिर से सप्लाई, फिर से आप सप्लाई ले सकते हैं। तो ये तो चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा कि हम कंटिन्यू कैसे कर रहे हैं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ तक देखना है, सिर्फ यहाँ तक। मार्केट मेरी यहाँ तक ऊपर जाती है, फिर मुझे रिवर्सल को पकड़ना है या फिर मुझे पहले ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। तो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को भी हमें पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको कंटिन्यूएशन करना है फिर रिवर्सल जो है उसको भी पकड़ना पड़ेगा ताकि हम ट्रेंड के साथ भी चल सके बेसिकली। ओके, सो ये हमारे पास इस तरीके से जो वैसे पैरेलल चैनल काम करते हैं जब हमारे डायरेक्ट ऊपर जाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, ठीक है। बाकी आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिमांड टू डिमांड भी मेजर कर सकते हो। डिमांड यानी कि डिमांड के साथ जो पीछे की सप्लाई है उसको मेजर कर सकते हो, एक्यूरेट आएगा उसमें भी। ऐसा ही सेम चीज उन पैरेलल चैनल में होता है जो डिमांड से क्रिएट होते हैं और डिमांड को बनाते हैं, सप्लाई को बनाते हैं, या फिर डिमांड से क्रिएट होते हैं, डिमांड को बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अपसाइड गई, पैरेलल चैनल बनाया, फिर अपसाइड चली गई, फिर रिवर्सल आ गया। दोनों के साथ सेम चीज होती है, ज्यादा इतना फर्क नहीं है, ठीक है। पर जनरली आपको हर जगह ना यही देखने को मिलेगा, हर जगह ज्यादातर ये ही आपको देखने को मिलेगा। बस पैरेलल चैनल जो दिखने का है ना वो थोड़ा सा बदल जाएगा, मतलब दिखता हुआ पैरेलल चैनल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन काम और उसका जो एक तरीके का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो सेम रहती है ऐसे। बाकी आप जितना चाहे उतना आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि बहुत आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट सीसीपी है हमारे पास। मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। देखो काम सबका एक जैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ पर आपके पास सीसीपी में ये जो हिस्सा है ना सेंट्रल का, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है आपका, ये बदल जाएगा। बस FMFR ही यूज होगा हर जगह। फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल मूवमेंट आपको मिल जाएगी। तो हम ट्रायंगल पे चलते हैं, लगभग सेम चलते हैं। पहले मैं आपको पीनेंट और ब्लूरे के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम पीनेंट पे आते हैं, मेरा ऑल टाइम फेवरेट पैटर्न है ये, ठीक है। यूट्यूब पर सबसे पहले इसके बारे में मैंने ही बताया है, मतलब इसके सॉल्विंग पर्पस को अलग तरीके से। पीनेंट तो पहले से ही, लेकिन इसका जो एक तरीका है यूज करने का। पीनेंट्स देखो, ये ट्रायंगल का पार्ट होता है जिसमें जैसे मान लीजिए मार्केट में ये ट्रेंड से बनता है और ट्रेंड को बनाता है। ये अपने आप को छोटा करता चला जाता है। जब ये छोटा करता है तो ये एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन।
वॉल्यूम कंट्रक्शन में क्या होता है कि पैटर्न अपने आप को छोटा करने लग जाता है, और जब छोटा करता है तब वो एकदम से अपनी बूस्ट देता है किसी पहली साइड में, तो जनरली हमारे लिए बहुत अच्छा मूव होता है, लेकिन हम इसे अपनी उसमें फेक मूव मानते हैं। हम इसके ट्रेंड के साथ भी चल सकते हैं, जहां ब्रेक करेगा उसके साथ हम जा सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एज दैट, अब आपको दिख ही रहा होगा, इसमें बहुत सिंपल है। यहां से यहां तक की जो डिमांड है हम लोग यूज करते हैं, एंड देन इसको आफ्टर द ब्रेकआउट यूज कर लेते हैं। मतलब करीब आप यहाँ से कह सकते हो, ये थोड़ा सा यहाँ पैटर्न आ गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। फिर हम इसके ब्रेकआउट से यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेजर कर लेते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ से भी कर सकते हो, इसमें भी करीब करीब आपको लगभग सेम ही मिलेगा, लेकिन कोशिश करो कि यहाँ से मेजर करना बॉटम से। ये थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, पहले मैंने इसके बारे में नहीं बताया था, ठीक है। कोशिश करना कि आप इसको यहाँ से मेजर करो सबसे पहले, एंड देन फिर बाद में वहां से मेजर करो, क्योंकि हमें ट्रेंड देखना है, हमें जनरली ट्रेंड देखना है, ट्रेंड कहाँ से इनिशिएट हुआ है, उसके हिसाब से आपका ये जोन जो है वो सेंट्रल एरिया बन जाएगा, एंड देन यू गॉट द रिवर्सल। मैं इसे चार्ट पे आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है ये और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जनरली, क्योंकि ज्यादातर केसेस में आपको ये काम करता हुआ ही दिखेगा। ट्रेंड के साथ आप चले ही जाओगे, ट्रेंड के साथ हमेशा जाओगे, लेकिन जो ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है कि जब रिवर्सल हमें चाहिए तो मार्केट में हर बार रिवर्सल नहीं आता है, ठीक है। डायरेक्शन इसकी कैसी भी हो, मूवमेंट अच्छी आती है। ओके, वहां पर वी कैन सी, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये आपके सामने एक ट्राइंगल बना हुआ है पिन एंड जैसा ही, इसमें वॉल्यूम कंट्रक्शन हो रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर हो रहा है, और इसका जो ट्रेंड है यानी कि जो बॉटम है, देखो यहाँ से शुरू हुआ है ये, है ना, यहाँ से शुरू आपको दिख रहा होगा, तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल टॉप तक का एरिया लेके, और इसका जो बॉटम एरिया जस्ट लाइक जोन हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं। यू कैन सी मार्केट ने हमारे जोन पे आके ही रिवर्सल दिया है, ये देख सकते हो, पूरा जोन ही है, क्योंकि मार्केट ने जोन को यूज किया, बायस है हमारा, और इसके लेफ्ट साइड में भी रेजिस्टेंस टाइप बना हुआ है, तो वहां से फिर मार्केट ने रिवर्स कर दिया। तो हम पहले तो ट्रेंड के साथ चले गए ऊपर, देखो पहले ट्रेंड के साथ चले गए ऊपर, पूरी डिमांड ले ली, उसके बाद फिर सप्लाई के लिए बैठे रहे, सप्लाई का एक जोन बना है जो कि हमारे सामने ये बहुत बड़ा निकल के आया, और मैं करके दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पर होगा, कभी कभी आपको डबल मिलेगा, कभी कभी आपको सप्लाई ज्यादा मिलेगी, तो उस केस में भी आपको देखना पड़ेगा। लाइक दिस, ये आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा ऐसे। तो ऐसे में क्या है, जस्ट लाइक यहाँ पर मैं सामने मार्केट बना हुआ, हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी, ठीक है। मार्केट अभी सेंट्रल एरिया पे बनी हुई, क्योंकि सीसीपीस क्या होते हैं, सेंट्रल होते हैं। देखो ऊपर का एरिया बचा हुआ है, नीचे का एरिया बचा हुआ, कहीं भी जा सकती है, हमें भी नहीं पता, क्योंकि पीनेंट क्या होते हैं, अपने डायरेक्शन नहीं बताते। उसके बाद ये देखो हमें किस तरीके से मूवमेंट इसका आ रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर की साइड जा रही है, एंड देन ऊपर देखो चली गई। हमें पहले मूवमेंट मिला यहाँ पर, एंड देन यहाँ देखो ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है, इसको भी ब्रेक करा है, लेकिन हमारे पास जो ब्रेक है वो पहले इसी का हो गया है, तो हमारे लिए जो एग्जीक्यूशन है वो हम इसका ही मान लेंगे। यहाँ पर मेरे सामने बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, जो मैंने आपको हैंगिंग मैन विद मार्गोजो के साथ समझाई थी, वो बनी हुई है, एंड देन मार्केट इसको यूज कर रही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको रिसेंट की डिमांड है जहां से शुरू हुई है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिमांड है देखो बॉटम तक, एंड देन फिर ये एरिया हमारे पास पूरा है, हम इसको मेजर करेंगे एंड देन यूज इट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल हाई तक जो भी बना हुआ है इसका, मतलब यहाँ तक बना हुआ ना, हाई तक, यहाँ तक हम ले लेंगे, एंड देन जो रिसेंट का एरिया है, जैसे मैंने आपको बता देंगे लो, हम लो लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी मर्जी आपके, अगर यहाँ से लेना चाहते हो यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी देखो ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा बहुत फर्क है, क्योंकि ऊपर जाके अगर मार्केट जोन पे रिवर्स करती तो जोन तो पता चल जाएगा ना हमें कौन सा है, मार्केट बेशक थोड़ी देर बाद रिवर्स कर, लेकिन जोन तो पता लग गया ना। पर चलो मैंने अभी इस ट्रेंड को लिया क्योंकि इससे पीछे सप्लाई आई हुई है थोड़ी सी बड़ी सप्लाई, तो चलो मैंने इसको ये ले लिया। अगर यहाँ सप्लाई ऐसे होती तो फिर मैं ये वाला हिस्सा ही यूज करता, दोनों भी ले सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको। लेट्स सी, वी हैव ए रिवर्सल जोन फ्रॉम दिस एरिया, आप देख सकते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ हमें अब चाहिए सप्लाई, अगर मार्केट में आती है तो देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिमांड ली है, यहाँ तक ली है, ठीक है, यहाँ तक ली है, तो इससे पहले की जो सप्लाई है वो मुझे लेनी पड़ेगी। बस आपको ट्रेंड को ना, मूवमेंट को ट्रेंड में कन्वर्ट करके रखना है,
कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अब मेरे पास जो सप्लाई है वो भी आ गई है। अगर मार्केट नीचे गिरती है, पहले तो मैं ट्रेंड के साथ चलूंगा यहाँ तक, पहले मैं बुल साइड में चलूंगा यहाँ तक, उसके बाद फिर मैं रिवर्स करने के लिए अगर चाहता हूँ तो मैं इसको यूज करूँ, फिर मेरा रिवर्सल का एरिया होगा वो इतना होगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अब देख सकते हो मार्केट में मूवमेंट आ रही है एंड देन इट्स ट्राई टू मूव। ओके, इट मीन्स कि इसने अपना 50% एरिया करीब करीब यूज किया हुआ है। आप कह सकते हो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट फिर भी हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर, क्योंकि जब तक मार्केट अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही है डाउन साइड में तब तक हम इसे यूज करेंगे। मतलब जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं हुआ, आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया है ना, ये जहां से हमने डिमांड ली है, तो तब तक ये फेल नहीं होगी। एक बात हमेशा याद रखना कि मार्केट चाहे आपके टारगेट से 2 पॉइंट भी रिवर्स कर जाए, लेकिन वो आपके जहां से आपने डिमांड लगाई है, सप्लाई लगाई है, वहां से मान लो डिमांड से नीचे नहीं जा रहे, तब तक वो एरिया फेल नहीं हुआ है। कंटिन्यू करके रखना है उसको जब तक हमें मिल नहीं जाता। ठीक है, वी कैन सी लाइक दिस। आप देख सकते हो अभी तक कुछ भी फेल नहीं हुआ है, तो जब फेल होगा देन वी कैन आइडेंटिफाई हमारे सामने मार्केट बनी हुई है। तो जरा ये क्या आ गया यहाँ पर, ये पहले का आ गया। ओके, थोड़ा टाइम लगा रही है, मुझे लग रहा है पूरा दिन ना लगा दे इसको करने में। पूरा 1 महीना होने वाला है, 10 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। 1 महीने से मार्केट हमारी जोन के अंदर ही अटकी हुई है, थोड़ा सा ऊपर जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पर एरिया बना हुआ है। ठीक है, लेट्स सी। ओके, चली गई है एंड थोड़ा सा और मूवमेंट बचा हुआ है। ओके, आई थिंक ये दोबारा से यहाँ पर आई है। अगर मैं यहाँ लगा देता तो देखो ये आपका एक्यूरेट आ जाता, अगर यहाँ लगाता ना तो आपको यहाँ दिख जाता, बट चलो कोई बात नहीं, मैंने जैसे कॉन्सेप्ट आपको समझाया उसके हिसाब से देखते हैं। बट कोशिश करना कि दोनों एरिया यूज करने, किसी भी एक जोन पे मार्केट रिवर्स कर सकती है, तो दोनों एरिया आपके लिए बेसिकली बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, लेट्स सी। जब तक लो क्रॉस नहीं होगा हिम्मत नहीं हारनी है, पेशेंस ही सबसे बड़ी की है इसमें जीतने की। बिना पेशेंस के ये मार्केट बेकार है, पेशेंस ही तो सीखना है। लेट्स सी, लेट्स वेट। जब तक लो क्रॉस नहीं होता हम कुछ नहीं करेंगे, नथिंग। अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है लो, आप देख सकते हो। जब तक ये डिमांड एक्टिव रहेगी, जब तक ये खुद फेल नहीं हो जाती, उसके बाद फिर हमें कंटिन्यू। ठीक है, अब ये फेल हो चुकी है, अब हम इसको यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हमारे पास जो डिमांड है वो एक्चुअल में जो है 50% एरिया तक ही यूज हुई है। ठीक है, वो तो चलो हम लोग अगर चीजें यूज करें एफटीसी के अंदर, जैसे कि हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप वगैरह यूज करें, तो उसमें तो ये सब निकल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट इफ यू विल यूज दिस पोर्शन, जैसे कि मैं आपको बताया कि ये वाला पोर्शन भी अगर आप यूज करोगे ना, तो आपके पास करीब करीब ये सेम ही निकल के आएगा, ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, फिर आपको थोड़ा थोड़ा सा एग्जैक्ट दिख जाएगा लाइक दिस। अगर मैं इसको यहाँ से आपको लगा के दिखाता हूँ, फिर आपको जोन हो सकता है कि थोड़ा सा एग्जैक्ट आपको दिख जाए। ठीक है, बस वो चीज है। अगर यहाँ से लगाओगे तो थोड़ा सा एग्जैक्ट, लेकिन ये हर बार नहीं मिलेगा आपको। कभी कभी क्या होता है, अभी तो क्या है कि चलो ये वाला पोर्शन यूज आपके दिख रहा है, कभी कभी क्या होगा आपके पास ये वाला पोर्शन दिखेगा, तो दोनों ही चीजें हैं। बट मैं तो देखो रिकमेंड करूंगा कि ज्यादातर इसे यूज करना। ठीक है, उसके बाद इसको यूज करके देखना। बट क्यूएफएल जो है आप दोनों की लगा के रखो शुरुआत में, क्योंकि एक्यूरेसी के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेगी। अभी तो मैंने आपको दोनों से लगा के दिखाया, दोनों में आप देख सकते हो। अभी तो यहाँ काम कर रहा है, किसी किसी पीनेट में क्या होगा वो आपको ये वाला काम करके दिखाएगा आपको। अभी मैं लगा के दिखाऊंगा आपको, जस्ट लाइक हमारे सामने बन गया ना, यहाँ पर हमारे सामने है ये बना हुआ, तो कभी कभी आपके सामने ये वाला भी काम करके दिखाएगा, कभी कभी वाला भी काम करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। मूवमेंट है हमारे पास, बट बॉटम वाली क्यूएफएल से है, जिसे हम लोग थोड़ा सा नीचे इसके रेंज के हिसाब से कह सकते हैं। आपको बताया था कि थोड़ा बहुत पॉइंट्स का रेंज है, अगर मार्केट्स को यूज करती है वी कैन यूज इट। ओके, नेक्स्ट आपको और पीरियड में बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा और एक्यूरेट दिखे। लेट्स सी। ओके, ये भी बना हुआ है देखो आपके पास, तो इसके अंदर भी पीनेंट है। देखो पीनेंट के बाद पीनेंट एंड देन पीनेंट एंड फेल। इसमें तो आपको दिख रहा है पीनेंट के पहले की डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन पीनेंट के बाद की डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको मूवमेंट इसमें दिख जाएगा।
एंड वी कैन सी कि बड़ा अच्छा यहाँ से सप्लाई में देखने को मिली है। ये देख सकते हो आपके सामने पीनट बना हुआ है, डिमांड सप्लाई। अभी अप ट्रेंड में तो ज्यादा लंबी सप्लाई में देखने को नहीं मिली है, यू कैन सी। ये भी आप देख सकते हो। ओके, डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, देन फिर सप्लाई, फिर डिमांड, ये आप देख सकते हो। ठीक है, सब जगह आपको ज्यादातर केस में ना आपको यही दिखेगा और कुछ इसके अंदर फर्क नहीं होता। इसमें सामने बना हुआ है ना, ऐसे करके ये फेक आउट आया हुआ है यहाँ पर, फेक आउट के बाद रिवर्सल रिजेक्शन है, एंड देन डाउन साइड में देखो मूवमेंट आई है बड़ी सी। अभी जो सप्लाई आप कहाँ से मेजर करोगे, इस पीनट से पहले की। ये देखो, ये पीनट आपको दिख रहा है, ये भी एक पीनट बना हुआ है। ये देखो, ये आपके सामने एक पीनट बना हुआ है लाइक दिस। ओके, सो इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है, जो कि मैं यहाँ से ब्रेक ले रहा हूँ, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई एग्जैक्ट सेम है आपके पास, एंड देन द डिमांड, जो कि आप इसके पीछे की डिमांड मेजर कर सकते हैं लाइक दिस। ये वाली जो डिमांड है, आप ये वाली डिमांड पूरी की पूरी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट, एंड देन फिर रिवर्सल, मिनी रिवर्सल एरिया बना हुआ है, क्योंकि हमें और पीछे जाना, तो ये छोटी सप्लाई है, देखो छोटी सप्लाई आई हुई है। ओके, फिर मार्केट अपसाइड, फिर हम डिमांड डबल कर देंगे, फिर और डबल कर देंगे, फिर और डबल कर देंगे, डबल करते करते मार्केट के टॉप पे पहुंच जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ डबल, देखो डबल। ओके, अब इन दोनों को डबल, यू कैन सी। ओके, हम पहुंच गए मार्केट के टॉप पे। थोड़ा सा इसको एक्यूरेट करते हैं लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। सो ये मेरे सामने आ गया जोन, you can see like this and we are on the top, just 4x। चाहे तो आप पीछे से भी डिमांड मेजर कर सकते हो। ये भी मैंने इसकी वजह यहीं से इसे 4 गुना कर दिया है, तो क्योंकि जब तक मार्केट रुकी नहीं है तब तक मैं डिमांड को डबल करता रहूंगा, और फिर जब मेरी मार्केट रिवर्स करना शुरू कर देगी, आई हैव अ जोन। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस सा बना हुआ है, तो यहाँ से आगे मार्केट ने रुका है, एक्स्ट्रा एविडेंस है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से पीनट्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखो अभी मैंने क्या करा, अभी आप खुद देखो, मैंने यहाँ से मेजर करा है ना, इसको टॉप से नहीं करा, तो फिर भी देखो यहाँ एक्यूरेट आया। इसीलिए ज्यादातर आपको यहाँ से ही करना पड़ेगा स्टार्टिंग फेज में, उसके बाद आप करोगे। देखो मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो ये मैंने फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लगा। अगर मैं इसको यहाँ से लगा दूंगा तो ज्यादा ऊपर दिखेगा, यहाँ से लगाऊंगा तो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, मतलब यहीं से ही मार्केट ने हमें अपसाइड का मूवमेंट दी। तो जनरली क्या है, कभी कभी आपको यहाँ से मेजर करना पड़ेगा, कभी कभी यहाँ से, जो नियरेस्ट होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा दूर हो जाता है ना तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। Okay, वो तो चलो जो अभी मैंने अब करके दिखाया वो रेयर केस में था, ऐसा होता नहीं है हर बार, बट इट जस्ट ए पैटर्न, इट जस्ट ए पैटर्न। सप्लाई के बाद हम लोग सप्लाई आप देखोगे तो सप्लाई इक्वली आई। अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ ना, ये मैंने सप्लाई आपको कॉपी करके लगाई थी, अगर आप इस सप्लाई को देखोगे तो आपको एग्जैक्ट सप्लाई दिखेगी, बिल्कुल इतनी सप्लाई, एंड देन फिर से डिमांड मार्केट में आ गई थी यहाँ तक, फिर नीचे गिरी। ऐसा कुछ नहीं है, सप्लाई हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आई है। अगर हम देखो, अगर आप ये वाला यूज करते हो तो सप्लाई एक्यूरेट है, कोई इशू नहीं है। वो भी आप देख सकते हो कि यहाँ भी मार्केट नीचे गिर गई है, बेशक मेरे जोन पे नहीं आए तो ज्यादा नीचे गिर गई, तो मैं सप्लाई एक बार मेजर करके देख लेता हूँ, जिससे मुझे यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट कितना मूवमेंट देखना चाहती है। तो ये पीनट का है, सेम ऐसा ही आपका ब्लू रे होता है, लेकिन ब्लू रे में क्या होता है कि मार्केट एक्सपेंड कर जाती है। कैसे करती है मैं आपको समझाता हूँ।